ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे अमल की एकादशी कथा के बारे में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसी व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला अमल की एकादशी का वर्णन मैं कहता हूँ। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ एक चैत्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वहाँ राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई नहीं देते थे। सभी पक्ष एकादशी को भोजन नहीं करते थे। वे सब कर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते। हे राजन, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुख पूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी आई। उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम से उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्री, उपहाना, पंचरत्न और सुंदर सुगंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी की मूर्ति के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया और बोले, सब पापों को नाश करने वाली अमल की तुम्हें नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया, जो कि भूख और परिश्रम से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह अमल की एकादशी का जागरण और दीपों से शोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। शुद्धित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस शिकारी की मृत्यु हो गई और उस अम्ल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा बिंदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उस समय पहाड़ी मल्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वे मल्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते
और उसको पुष्प के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब उस मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तब ही आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, यह सब अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्यों में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।